तो क्लास 10th का आज हम लोग वीडियो नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा प्रश्नावली 14.3। देखिए, इस प्रश्नावली में 14.3 में जो हमारा मुख्य टारगेट रहेगा वह रहेगा माध्यिका कैसे ज्ञात करना है, जिसके लिए आप हमेशा n/2 का प्रयोग करके माध्यिका निकालेंगे। हालांकि ये सूत्र नहीं है, लेकिन इसका आप इस्तेमाल करेंगे। इससे जो बड़ा मान आएगा उसी को हम लोग लेंगे। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, इस अभ्यास में जितने भी सवाल होंगे उसको हल करने के लिए जो आपके पास सूत्र निकल करके आएगा माध्यिका निकालने के लिए, वह सूत्र आपके पास होगा। देख लीजिए, यहाँ पर यही होगा, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF, जिसको संचयी बारंबारता कहते हैं, बटा में F गुणा H। तो इस 14.3 में आप जितने भी सवाल लगाएंगे सबके लिए माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटा में F गुणा H का इस्तेमाल करना है हल करने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से आज शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों की, देखिए क्या क्या निकालना है, इन आंकड़ों की माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों निकालना है। तो यही है, आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि माध्यक भी निकालना है, माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। चलिए, और इसकी तुलना भी करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन आखिर कहा क्या रहा है, हम इसको कैसे हल करेंगे। देखिए, आपके सामने यही बनाया गया है। इसमें खाना दिया गया है, जिसके पहले खाना में लिखा है मासिक खपत इकाइयों में, दूसरा में आप देख रहे हैं उपभोक्ताओं की संख्या लिखी गई है। तो इसमें देखिए 65 से 85 संख्या 4 आपका दिखा रहा है कि उपभोक्ताओं की संख्या 4 है। उसके बाद से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब 85 से 105 है तो 5 है, और 105 से जब 125 है तो 13 है, और जब 125 से 145 है तो 20 है, और जब 145 से 165 है तो 14 दिया गया है, और 165 से 185 है तो इसकी संख्या 8 दी गई है, और जब 185 से 205 है तो इसकी संख्या 4 दी गई है। तो देखिए, ये संख्या दी गई है। तो अब इसको हम लोग जब हल करेंगे तो पहले माध्यक के लिए सारणी बनाते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी माध्यक के लिए सारणी कहेगा तो 2 तो आपके पहले ही दिया गया होता है, उसमें आपको एक तीसरा बनाना होता है, जिसको हम लोग संचयी बारंबारता कहते हैं। तो एक नया चीज़ और आपको मिल रहा है कि जब भी कहेगा कि माध्यक निकालिए तो उस माध्यक के लिए हमेशा जो हम लोग यूज करेंगे वह रहेगा आपका, जिसका लिए आप यूज करेंगे 3 खाना बनाना पड़ेगा। हालांकि 2 खाना आपको दिया रहेगा, लेकिन आपको एक तीसरा खाना और भी बनाना पड़ता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि 3 खाना बनाना पड़ता है संचयी बारंबारता, तीसरा खाना आपको अपनी तरफ से बनाना पड़ता है। बाकी जो 2 खाना वर्ग अंतराल और जो आप लगातार देख रहे हैं कि वर्ग अंतराल और जो बारंबारता होता है वो आपको दिया गया होता है, बस आपको तीसरा खाना जो होता है बनाना होता है। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो आइए अब हम लोग हल करने के लिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप जब हल करेंगे तो जो 65 से 85 है 4 दिया है, 85 से 105 5, ये सब दे दिया गया है। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं जरा देखिए। इस 4 के लिए 4 आप लिखेंगे, इस 4 में इस 5 को जोड़ेंगे, जोड़ करके लिखा जाता है संचयी बारंबारता, CF से डिनोट करते हैं। तो 4 में 5 जोड़ेंगे तो 5 का कितना हो जाएगा 9, 5 में 13 जोड़ेंगे, 5 13, देखिए 9 आ गया, 9 में 13 जोड़ दीजिए 22, 22 में 20 जोड़िए 42, 42 में 14 जोड़िए 56, 56 में 8 जोड़िए 64, 64 में 4 जोड़िए 68, यानी 4 के 4, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, देखिए तीछा जोड़ते हैं, 5 में 4 जोड़िए 9, 9 में आप 13 जोड़िए 22, 22 में 20 जोड़िए 42, 42 में 14 जोड़िए 56, 56 में 8 जोड़िए 64, 64 में 4 जोड़िए 68। इसको भी देखिए, जितना यहाँ पर आएगा जोड़ने के बाद 68 आया है, तो आप इस उपभोक्ताओं की संख्या को भी जोड़ेंगे तो 68 आना चाहिए।
इसमें सबसे जो बड़ा होगा उसको एफ मान लेंगे, सबसे बड़ा जो 20 है उसको एफ मानेंगे बराबरता में, और ठीक इसके ऊपर वाला जो होगा उसको सी एफ मानिएगा, लेकिन सी एफ में ही सी एफ मानिएगा। एक बार और समझिए, हमें जो निकालना है माध्यक निकालना है, तो आप एफ में जो सबसे बड़ा है 20 है उसको आप एफ मानेंगे, ठीक इसके ऊपर वाला जो होगा जितना भी होगा ये इसके ऊपर वाला सी एफ मानेंगे, और इसके सामने वाला L1 और L2 होता है, आप इसको L1 मान लेंगे और इसको L2। तो अब देखिए जो आपने माना है n बराबर 68 है, अर्थात n/2 68/2, तो 34वां पद ये भी आपको बता दें, तो 34वां पद इसमें है नहीं, तो आपका 34 से बड़ा क्या है 42 है, तो 42 के सामने वाले को 20 यानी आप मानते ये भी बता सकते हैं। खैर उसके बाद से आपको मैं बता दूं यहाँ पर L1 का मान 125 से 145 है, 125 से 145 आपके सामने लिखा गया, तो L का मान कम है ना 125 लिख देंगे, n/2 का यूज करेंगे, 34 है 68/2 होगा ना, n का मान 68 आया, 8 किए हैं, तो एक बार समझिए, देखिए जो आप 8 किए हैं ना तो यही n का मान 68 है, लेकिन जब आपके सवाल में n/2 का था 68/2 34 आ जाएगा। ये आपका मान 20, आपके क्वेश्चन में भी देख रहे हैं कि यहाँ ये आपका मान आपने 20 माना है, और यहीं से आप देखिए जो सी एफ है ठीक ये आपके ऊपर वाला जो होगा उसको माने हैं आप, तो 22 माना गया है सी एफ का मान। उसके बाद से आपका एच का मान आप जो वर्ग अंतराल से 145 में से 125 घटा देंगे, 20 आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरा मान आपका आ गया। बस आपको अब क्या करना है, तो जो आपको मान दिया गया है उस मान को जो संचयी बारंबारता निकालने जाता है उसमें आपको मान को पूरा रख देना है। तो रखते हैं, आप हल करते हैं इसको। देखिए जरा माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा में आप गुणे एच, L का मान 125 अभी आप देख सकते हैं पीछे से, n/2 का मान 34 अभी हम लोग लिखा था, माइनस सी एफ का मान 22, ये आपका मान 20 गुणे 20, हालांकि 20 से 20 आपका कैंसिल हो जाएगा, खैर नहीं काटेंगे तभी आपका काम चलेगा। 125 प्लस 34 में से आपका 22 जाएगा 12, 12 गुणे 20 बटा में 20, 20 से 20 कैंसिल, 125 प्लस 12 जोड़ देंगे तो आपका 137 हो जाएगा। अब आपको माध्य भी निकालना है, तो माध्य के लिए इतना कम से कम 5-6 खाना आपको बनाना पड़ता है, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। ये दोनों तो आपका दिया गया है, मध्य बिंदु आपको निकालना है जिसको एक्स आई कहते हैं। उसके बाद से विचलन डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, उसके बाद से और बड़ा हो रहा है तो पद विचलन भी लिख सकते हैं, यू आई बराबर डी आई माइनस एच का मान 20 है क्योंकि 20-20 का अंतराल आपका दिया गया है, और तब एक एफ आई इंटू यू आई। देखिए ये तो आपका दोनों दिया गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब भी मध्य बिंदु निकालते हैं तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, तो 65 और 85 जोड़ेंगे तो 150, उसका आधा 75 हो जाएगा, 85 और 105 जोड़ेंगे तो आधा 95, 105 और 125 जोड़ कर 2 से भाग देंगे 115, 125 145 2 के 2 से भाग देंगे 135, 145 165 जोड़ के 2 से भाग देंगे 155, 165 185 जोड़ के 2 से भाग देंगे 175, 185 और 205 जोड़ करके 2 से भाग देंगे 195 आ जाएगा। और विचलन है तो डी आई बराबर एक्स आई माइनस आपका ये हो जाएगा। तो जो देखिए इसमें आप देख रहे हैं 7 पद है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर से 3 नीचे से 3, जो बीच वाला होगा उसको ए मान लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जो ए है, ए का मान आपका निकल करके आ गया है, कितना आया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ए है उसका मान आप माने हैं, तो जो ए का मान है वो निकल करके आ गया है आपका 135। तो एक बार 75 माइनस 135, तो 75 माइनस 135, तो 75 में से 135 घटेगा -60 क्योंकि माइनस 135 है, 95 माइनस 135 माइनस 40, 115 माइनस 135 माइनस 20, 135 माइनस 135 0, 155 माइनस 135 20, 175 माइनस 135 40, 195 माइनस 135 60। पद विचलन है यू आई बराबर डी आई और बटा में एच का मान 20 है क्योंकि यहाँ पर अंतराल 20 का है। तो ज़रा देखिए डी आई का मान यहाँ पर आया है ना, एक बार -60/20, -60 को 20 से काटेंगे -3, -40/20, 40 को 20 से काटेंगे -2, -20/20 काटेंगे -1, 0/0 1, 0/20 सॉरी 1, 0 20/20 काटेंगे 1, 40/20 काटेंगे 2, 60/20 काटेंगे 3। समझ गए। उसके बाद से एफ आई इंटू यू आई, एफ आई का मान 4 है, यू का मान 3 है, 4 में 3 से गुणा करेंगे -12, 5 में गुणा 2 से करेंगे -10, 13 से गुणा 1 में करेंगे -13, 20 से गुणा 0 में करेंगे 0, 14 से गुणा 1 में करेंगे 14, 8 से गुणा 2 में करेंगे 16, 16 होता है, 4 3 12। हालांकि
इस माइनस वालों के एक साथ, इस प्लस वालों के एक साथ जोड़ करके जब आप घटाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 7 आ जाएगा। और एफ आई को जब आप पूरा जोड़ कर देखेंगे तो 68 आ गया है। और आपको माध्य निकालना है तो माध्य बराबर एक्स ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटा में सिग्मा एफ आई गुणा एच। ए का मान अभी आपको मैंने कहा था कि 135 माने हैं, आप देख भी सकते हैं सवाल में 135 आपको माना गया। यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर ए का मान 135 भर दिए। सिग्मा एफ आई इंटू यू आई और सिग्मा एफ आई इंटू यू आई जोड़े हैं तो इसका 7 लिख दीजिए। सिग्मा एफ आई का 68 है तो 68 और एच का मान तो 20 है। उसके बाद से आपको देखिए 135 7 दूना 14 140 बटा 68, फिर आपका 135 140 में 68 से भाग देंगे 2.06, 135 में 2.0 जोड़ देंगे तो एक्स का मान जो आएगा एक्स डैश का मान 137.06 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको माध्य भी निकाल लिए। अब उसके बाद से आप थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो आगे जब आप जाएंगे तो अब जो आपके निकल करके आएगा वह क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो बड़ा ही सिंपल सा है। बहुलक निकालने के लिए 2 खाना आपके पास है और इसमें तीसरा खाना के बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। 65 से 85 ये सब दिया गया है। इसमें सबसे बड़ा जो होगा उसको एफ मानते हैं, 20 है इसको आप ठीक इसके ऊपर वाले को F1 मान लेते हैं और जो नीचे वाला है उसको F2 मान लेते हैं। पूरा जोड़ रहे हैं तो n का मान 68 आ जाएगा। और देखिए जो आप बड़ा जो F मानते हैं उसके सामने वाला को, जो छोटा वाला होता है उसको L1, जो बड़ा वाला होता है उसको L2 मान लेते हैं। उसके बाद से आप यहाँ पर देखिए पूरा मान आप मारे हैं। ये आपका मान 20 है, L1 का मान 30, F2 का मान 14, L1 का मान 25, L2 का मान 145, H का मान L2 में से L1 घटा देते हैं तो L2 का मान 145 है, L1 का मान 125 है। घटाएंगे तो 20। तो बहुलक निकालना है तो L1 प्लस F माइनस F1 बटा में 2 F माइनस F1 माइनस F2 और गुणे H होगा। बस जो मान आपका है उसको उठा करके इसमें रख देना है और उसके बाद से हल कर देंगे तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो हम लोग मान को रखते हैं तो L1 का मान आप देख रहे हैं दिया गया है, उसी के अनुसार हम लोग मान को यहाँ पर पुट कर देंगे। L1 का मान 125 है प्लस F का मान 20, F का मान 20, F1 का मान जो आपका दिया गया 13 है। उसके बाद से नीचे जो होगा 2 गुणे 20 माइनस 13 और माइनस का आ जाएगा 24 हो जाएगा। उसके बाद से और 14 है गुणे 20 और फिर आगे चलिए। आगे जब आप चलेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 125 आपका वैसे ही रखेंगे और भी जो मान दिया गया है बस उसको आपको रखना है कि 125 प्लस 20 माइनस 13 2 गुणे ये आपका मान 50 ये रख दिए तो 125 और ये 20 में से 13 जाएगा 7 गुणे 20 है ये बटा में ये 20 दूना 40 13 14 27 125 गुणा करेंगे 140 40 में से 27 जाएगा 13 125 140 में 13 से जब आप भाग देंगे तो 10.77, जब आप 125 में 10.77 जोड़ देंगे तो 135.77 आपका आंसर आ जाएगा। तो अब इस स्थिति में तीनों मापक लगभग समान ही है। इस तरीके से आप तीनों आप निकाल सकते हैं, बहुलक, माध्यक और जो आपका माध्य है सब निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के पास। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल, यहाँ पर बराबरता रहेगा, दिया गया है। वर्ग अंतराल में 0 से 10, बराबरता 5 है, 10 से 20 x है और 20 से 30 20 है, 30 से 40 15 है, 40 से 50 y है, 50 से 7 5 है, योग आपका 60 हो जाएगा। उसके बाद से इतना तो आपका रहा। फिर एक नया यहाँ पर खाना बना लेंगे। माध्यक हेतु सारणी बनाएंगे जहाँ वर्ग अंतराल, बराबरता, संचयी बराबरता। वर्ग अंतराल में 0 से 10, बराबरता में 5, संचयी बराबरता में 5, 10 से 20 x। तो आप इसको जोड़ते चले जाते हैं। संचयी बराबरता है तो 5 तो 5 में x जोड़ेंगे तो 5 प्लस x। इसमें तो 20 f है। तो देखिए अब इसमें क्या होगा कि जब आप इसको अगर आप लिखते हैं, अच्छा कि वो केवल 20 है, 20 f नहीं है, तो 5 प्लस x में अब 20 जोड़ेंगे तो 25 प्लस x, फिर 25 से
प्लस एक्स में 15 जोड़ेंगे तो 25 से 15 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स में वाई जोड़ेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई। अचर पद को अलग लिखते हैं, 40 एक्स मत लिखिए, गुणा करते तब लिखते हैं, ऐसे ही लिख देंगे 40 प्लस एक्स प्लस वाई। फिर आप इसमें 5 जोड़ेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। उसके बाद से आप यहाँ पर देख लिए यन का मान 60 है, तो n/2 का इस्तेमाल करेंगे। तो n/2 का जब इस्तेमाल करेंगे तो कितना आएगा, 30 आ रहा है। उसके बाद से आपको बता दें 30वां पद जब कहेगा तो 25 और प्लस ये हो जाएगा, तो इसमें 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60, क्योंकि आपको यहाँ पर दिया गया है, देख ही रहे हैं कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60, तो एक्स प्लस वाई बराबर 60 यहाँ पर दिया भी गया है। उसके बाद से हम जो होगा 60 हो जाएगा, गुणा कर देंगे 30 दूना 60, एक्स प्लस वाई बराबर 60, तो 60 ये आएगा -45 बराबर 15, यानी एक्स प्लस वाई बराबर 15 समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। 28.5 आपका माध्यक दिया है, तो अब माध्यक का सूत्र यूज करेंगे। एल का मान 20 है, F1 का मान ये सब दिया गया है, तो एल वैसे ही रखेंगे, जहाँ एल है तो यहाँ पर 20 और n/2 वैसे ही रखेंगे, सी अब सूत्र है। उसके बाद से आपको मैं बता दूँ यहाँ पर कि जो एल का मान है 28.5 बराबर 20, आपका L1 का मान या एल का मान प्लस 30 - 5 हालांकि 5 प्लस एक्स के माइनस से गुणा करेंगे, -5 माइनस एक्स बटा में ये का मान 20 गुणे ये अंतराल आप देखिए जो वर्ग अंतराल में n है 10 का है, तो 10 लिखा जाएगा आपका। उसके बाद से आप यहाँ पर 28.5 इधर करेंगे -20 बराबर ये 30 में से 5 जाएगा 25 माइनस एक्स बटा में ये 20, ये 10 से 20 दो बार में आ जाएगा, कट जाएगा। 28.5 में से 20 घटाएंगे 8.5 बराबर 25 माइनस एक्स बटा में 2, हालांकि इसके नीचे 1 है। 25 माइनस एक्स से गुणा करेंगे, 25 माइनस एक्स और 2 से गुणा करेंगे 17, तो 117 माइनस 25 -8 आ जाएगा। तो x का मान आपका माइनस कैंसिल 8 आपका आ जाएगा। तो x का मान 8 आ गया। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो देखिए आपका जो समीकरण 1 है, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि यही है, x प्लस वाई बराबर 15 है, समीकरण नंबर 1 है। हालांकि x का मान आपका 8 आया है, तो यहाँ पर 8 रख देंगे, तो y बराबर 15 में 60 तो 7 आ जाएगा। देखिए ये हल किया गया है यहाँ पर जैसे सवाल में दिया गया था। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो x प्लस वाई बराबर आपका 15 है, तो y वैसे ही रखेंगे 15, इधर कर देंगे -8, 15 में 60 जाएगा 7, तो x का मान 8 और y का मान 7 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें x और y का मान निकालना है, जो हम लोगों ने निकाल करके दिखा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और देखते हैं। नेक्स्ट कहता है 3 नंबर क्वेश्चन की, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु की बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो, तो आप एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, बता सकते हैं कि सबसे पहले 20 से कम दिखाता है 2, 25 से कम 6, 30 से कम 24, 35 से कम 45 और 40 से कम 78, 45 से कम 89, 50 से कम 92, 55 से कम 98 और 60 से कम 100। ये पॉलिसी धारकों की संख्या। तो अब आपको इस क्वेश्चन से कहता है कि क्या निकालना है, तो हमें क्या निकालना है। देखिए क्वेश्चन में एक बार और आपको समझा देते हैं कि इस क्वेश्चन में जो है दिया गया है निम्नलिखित ज्ञात है, तो माध्यक एक बार फिर आपका पूछा है ज्ञात करना है। तो आइए, ये आपके जब ये माध्यक की बात करता है तो हम लगातार आपको बताते रहे हैं कि हमें 3 खाना बनाने की ज़रूरत होती है, जिसमें पहला तो आपका जो दिया होता है दोनों में लिखते हैं, तीसरा में जो होता है संचयी बारंबारता हमें लिखना पड़ता है। ये 2 हमेशा दिया होता है, तीसरा में हमें संचयी बारंबारता लिखना पड़ता है। तो वर्ग अंतराल में 15 से आपका 20 है, बारंबारता 2 दिया है, संचयी बारंबारता 2 दिया है, 2 होता ही है। 20 से 25 के बीच में 4, 25 से 30 में 18 और 30 से 35 में 21 है और 35 से 40 में 33 है, 40 से 45 में 11 है, 45 से 50 में 3 है, 50 से 55 में 6 है और 55 से 60 में 2 है। चलिए तो संचयी बारंबारता देखते हैं। 2 का 2, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 18 जोड़ेंगे 24, 24 में 21 जोड़ेंगे 45, 45 में 33 जोड़ेंगे 78, 78 में 11 जोड़ेंगे 89, 89 में 3 जोड़ेंगे 92, 92 में 6 जोड़ेंगे 98, 98 में 2 जोड़ेंगे 100।
100 आ गया, तो एन का मान कितना आ जाएगा 100। समझने बात को, ये जितना यहाँ पर जोड़ने पर टोटल आएगा उतना आपका एन का मान भी आ जाएगा। तो एन का मान 100 आपका आ गया है। तो अब निकालने के लिए आप 100/2 का प्रयोग करेंगे 50। तो इसमें देखेंगे 50 क्या है, तो 50वां में आप ये 78 वाला पद है। आप चाहें तो सबसे बड़ा वाला जो पद होगा उसको आप एफ मान लेंगे, इसको आप एफ मान लीजिए। ठीक इसके ऊपर वाला जो होगा CF मान लेंगे, इसके सामने वाला ये जो होगा यल, बस बात खत्म। एन का मान आपको मालूम है, तो मान लिए यही मान आपको ये आपकी जगह पर 33 रख देना है। CF जगह पर जो आप देख रहे हैं 45, यल का मान 35, एच का मान 40 में से 35 घटाएंगे 5, एन का मान 100। अब आप सूत्र पर रख देंगे तो जो संचयी बन बढ़ता है निकल जाएगा। देखिए जो बातें मैंने कहा उसको, L1 का मान 35 आपने रख दिया, और जो एन है n/2 100/2 तो 50 आ जाएगा। 100 एन के जगह पर रखेंगे 100/2 50 आ जाएगा। और जो एफ है इसका मान आप देखिए 33 रख सकते हैं, दिया। CF का मान 45, एच का मान L2 में से L1 घटा देंगे, 40 - 35 5 आ जाएगा। तो माध्यक के लिए सूत्र आपके एकदम फेमस है, सूत्र के द्वारा ही हल होगा। तो माध्यक बराबर होता है L + n/2 और जो होगा आपका -CF बटा में F × H हो जाएगा। इसके बाद से जो आपका निकल कर के आने वाला है कि मान भर देंगे यहाँ पर। तो जब मान भरेंगे तो जहाँ यल है तहाँ पर 35 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर n/2 का मान 50 है, माइनस CF का मान 45, F का मान 33 गुणे H का मान 5 है। तो 35 + 50 में से 45 5 बचेगा, लेकिन इस 5 से गुणा इस 5 में होगा तो 25/33 बराबर 35 + 0.76 और 35 से ही, और 25 में 33 से भाग देंगे, 25 अंदर आएगा, 33 आपका बाहर आएगा। जब भाग दे देंगे तो आपका जो आएगा 0.76 आ जाएगा, और 35 में 0.76 आप जोड़ देंगे तो जो आंसर आएगा 35.76 आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो माध्यक आय निकल कर के आया वो निकल कर के आया कितना 35.76। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग हल कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 के पास हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक पौधों की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है। यानी एक पौधों की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। तो कहता है क्वेश्चन में कि एक बार लंबाई किलोमीटर में, एक बार पत्तियों की संख्या। लंबाई है किलोमीटर में और पत्तियों की संख्या। तो जो लंबाई दिया है 118 से 126 है, पत्तियों की संख्या 3 है, और फिर 127 से 135 है, पत्तियों की संख्या 5 है, 136 से 144 है, पत्तियों की संख्या सेंटीमीटर पत्तियों की लंबाई है, संख्या दिखा रहा है इसमें 145 153 12, ये सब दिया गया है, सभी दिया गया है। हमें क्वेश्चन में कहा है कि पत्तियों की माध्यक याद करना। तो 2 खाना तो दिया है, हमें एक तीसरा खाना भी बनाना पड़ता है जिसको हम लोग संचयी बरंबारता करते हैं। तो आइए इसको भी हम लोग हल करते हैं। तो देखिए हमें तो इस तरीके से ये 2 खाना आपके पास है, वर्ग है, पत्तियों की संख्या है, जैसे आप वैसे ही लिख सकते हैं। ये 3 5 वगैरह जो है वैसे ही लिखेंगे। सबसे बड़ा इसमें देखिए आपको ये आप मानना है, सबसे बड़ा क्या है तो 12 है, तो 12 की आप मान लेंगे। ठीक इसके ऊपर वाला जो होगा उसको हम लोग CF मानते हैं। तो सबसे जो बड़ा होगा उसको आप, ठीक इसके ऊपर वाला जो होगा उसको CF मान लेते हैं। उसके बाद से आप पूरा आपको ऐड करेंगे तो n का मान 40, और इसके सामने वाला जो होगा 144.5 ये आपका यल का मान हो जाएगा। तो देखिए F का मान 12 आपने लिखा, n/2 का मान 20, क्योंकि n का मान 40 है, 40/2 होगा तो 2 से 40 को काटेंगे 20 बार में। CF का मान अब देखिए 17 है, और यहाँ पर यल का मान 144.5 और L2 का मान 153.5 हो जाएगा। तो H का मान L2 में से L1 घटा देंगे 153.5, ये आपका हो जाएगा। सूत्र जो होता है माध्यक L + n/2 - CF/H, बस
मान को पुट कर देना है और जहाँ आपको यल दिखाई दे रहा है उसके जगह पर 144.5 लिख देंगे प्लस ये 40/2 तो 20 आपका था, माइनस ये आपका मान 17, ये आपका मान 12 गुणे ये एच का मान 9 आपका है। उसके बाद से 144.5 गुणे ये 20 में से 17 जाएगा, 3 गुणे 9/12। उसके बाद से 144.5 प्लस ये 9 3 27, 27 में 12 से भाग देंगे 2.25, तो 144 में 2 जोड़ देंगे तो 146.75। तो इस तरीके से जो माध्यक की लंबाई आएगी वह 146.75 आ जाएगी। यही आपको निकालना था। तो बहुत ही सिंपल सा, सब आपको डाटा बस रखना है और रख करके जब आप हल करेंगे तो जो माध्यक होगा, माध्यक और जो माध्यिका होती है बात एक ही होती है, रख देंगे तो आपका जो होगा आंसर निकाल करके आ जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 के पास चलते हैं, इसको भी देख लेते हैं कि हम कैसे हल करेंगे। देखिए 5वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित सारणी 499 लैंपों के जीवन कालों को लाइफ टाइम कहते हैं को प्रदर्शित किया गया है। जीवन काल आपको दिखा रहा है कि जब 1500 से 2000 के बीच में है तो 14 लैंप है, 2000 से 2500 के बीच में है तो 56, 2500 से 3000 के बीच में 60, 3000 से 3500 के बीच में 86, 3500 से 4000 के बीच में 74, 4000 से 4500 के बीच में 62, 4500 से 5000 के बीच में 48। ये लैंपों की संख्या दी गई है। उसके बाद से एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो माध्यक जीवन काल हेतु सारणी, तो आप कैसे इसको बनाएंगे जरा देखिए। जब क्वेश्चन में आपको कह दिया है कि माध्यक आपको निकालना है तो आपको 3 खाना बनाना पड़ेगा। एक तो जीवन काल घंटा में वैसे ही रखेंगे, एक तो आपका लैंपों की संख्या जिसको ये आप, और एक आपका संचयी बारंबारता रहेगा। ये तो दोनों दिया है। जब ये 14 है तो ये 14 वैसे ही लिखेंगे। 14 में ये 56 जोड़ेंगे 70, 70 में 60 जोड़ेंगे 130, 130 में 86 जोड़ेंगे 216, 216 में 74 जोड़ेंगे 290, 290 में 62 जोड़ेंगे 352, 352 में 48 जोड़ेंगे 400। और सबसे बड़ा इसमें देख लीजिए 86 है सबसे बड़ा, उसको ही आप मानेंगे कहीं भी हो। सबसे बड़ा वाला जो होगा बारंबारता में उसको आप ठीक इसके ऊपर वाला को CF आप मान लेंगे, इसको L1 मान लेंगे, इसको L2 मान लेंगे। और n का मान आपका देखिए जोड़े हैं तो 400 है, तो n/2 का जब निकालेंगे तो 400/2, और जब इसको 400 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 200 आ जाएगा। खैर जो डाटा आपने रखा है ये आपका मान कितना है 86। देखिए आपने 86 माना, ये आपका मान 86 रख दिया। n/2 n का मान देखिए 400 है, 400/2, जब 2 से 400 काटेंगे तो 200 आ जाएगा। CF का मान ठीक जो सबसे बड़ा होगा F, इसके ऊपर वाला जो होगा CF का मान आपका जो निकल कर 130, और जो L होगा वह जो सामने वाले F माने उसके सामने वाला जो होगा L का मान 3000। इस तरीके से L2 माइनस L1, तो वही जो मान होगा ना ये L2 होगा L1 3500 माइनस 3000 घटा देंगे तो 500 H का आ जाएगा। बस आपको जो सूत्र है उसी सूत्र पर आपको रख देना है। रखने के बाद जो होगा माध्यिका आपका निकल जाएगा। तो देखिए रखते हैं हम लोग, तो L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H है। बस आपको मान को रख देना है। तो L का मान 3000 आप माने थे, प्लस n/2 का मान अभी 200 आया है, CF का मान आपने 130 माना है, F का मान 86 गुणे H का मान 500 है। 500 का अंतर है यहाँ पर 3000, और 200 में से 130 घटाएंगे 70, 70 गुणे 500 घटा में 86, 3000 से ही प्लस गुणा कर देंगे 35,000 बटा में 86, 3000 प्लस 86 से भाग देंगे 406.98, पूरा जब जोड़ देंगे तो 3406.98 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इतना एक का आंसर आ गया। बहुत आसान था, बस आपको डाटा को रखना है और जो आंसर होगा वो निकल करके आपके सामने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। 6 नंबर कहता है कि एक स्थानीय टेलीफोन निदेशकों ने 100 कुल नाम लिए गए, उनमें से प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षरों की संख्या को निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुए। तो कहा जाता है कि तो क्वेश्चन में आगे कहा है कि देखिए अक्षरों की संख्या है और कुल नामों की संख्या है। अक्षर की संख्या जब 104 है तो कुल नामों की संख्या 6 है,
और 4 से 7 के बीच में है तो 30, 7 से 10 के बीच में है तो 40, 10 से 30 के बीच में है तो 16, 30 से 16 के बीच में है तो 13 से 16 के बीच में है तो 4, 16 से 19 के बीच में है तो 4। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है। कहता है कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए और साथ ही कुल नामों की बहुलक भी ज्ञात कीजिए। तो एक तो बहुलक निकालना है और एक माध्यक भी आपको निकालना है और एक माध्य भी निकालना, तीनों निकालना है। तो बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। हमें माध्यक भी निकालना है, माध्य भी निकालना है, बहुलक भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग माध्यक निकालते हैं। तो माध्यक के लिए 3 खाना की जरूरत होता है। तो पहले अक्षरों की संख्या, जिसको वर्ग अंतराल भी कहते हैं, कुल नामों की संख्या। ये तो 2 दिया है, तीसरा क्वेश्चन सही बार मरता है। तो यह वैसे ही रखो, ठीक है। 6 है तो 6 रखेंगे, 30 में 6 जोड़ेंगे 36, 36 में 40 जोड़ेंगे 76, 76 में 16 जोड़ेंगे 92, 92 में 4 जोड़ेंगे 96, 96 में 4 जोड़ेंगे 100, यानी का मान 100 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा 40 है तो एफ मान लेंगे। मैं अभी माध्यिका की बात कर रहा हूँ, माध्यक की। तो सबसे बड़ा 40 है तो उसको एफ, इसके ऊपर वाला जो होगा उसको सी एफ हम लोग मान लेते हैं। फिर 40 के ऊपर वाला जो होगा F1, उसके नीचे वाला होगा F2, ठीक है। ये F1, F1, F2 जो होगा ना, वह हम जब बहुलक निकालेंगे तब यूज करेंगे। हालांकि F के सामने वाला ये जो होगा L1 और ये जो होगा L2 होगा, ठीक है। तो ये सब मान लिया। बस आपको मैं बताता हूँ यहाँ से कैसे आपको मान रखना है। n/2 का पहले माध्यक निकाल रहे हैं। तो n/2 बराबर 100/2, 2 से 100 काटेंगे 50। अब देखिए माध्यक का जो वर्ग अंतराल है 7 से 10 अभी मैंने दिखाया था आपको। तो F का मान तो आपने 40 माना था ना, सबसे बड़ा जो है आपको एक बार दिखा दे, देखिए यही तो है। F का मान 40 है, ठीक है। तो CF का मान 36, जो मानेंगे सबसे बड़ा वाला को F मानते हैं और ठीक जो मानेंगे उसके ऊपर वाला को CF मानते हैं। तो CF का मान देखिए आपका 36 है, उसको लिख दिए। और जो n/2 का मान 50 आया, 50 आपने लिख दिया। L का मान 7 आया, उसको लिख दिया। और जब आप H का मान निकालेंगे तो L2 माइनस L1 से निकाल सकते हैं। 10 माइनस 7, 10 में 7 जाएगा 3। माध्यक का आपको निकालना है। सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF इंटू F इंटू H। L का मान 7 प्लस n/2 50, 100/2 तो 50 माइनस ये CF का मान 36, F का मान 40 गुणे H का मान 3 तो 7 प्लस 50 में से 36 जाएगा तो 14 बचेगा। लेकिन 14 से गुणा 3 में करेंगे 42/40, 7 प्लस 42 में 40 से भाग देंगे 1.05। उसके बाद से जो माध्यक निकल कर आएगा 7 में 1 जोड़ देंगे 8.05 हो जाएगा। ध्यान देते रहना। क्वेश्चन में आप देख रहे थे कि F का मान 40 दिया था, F1 का मान आपने 30 माना था और जो F2 है उसका मान 16 माना था। तो आपके क्वेश्चन में जो है बहुलक भी पूछ रहा है। तो आप जानते होंगे बहुलक बराबर L1 प्लस F माइनस F1 बटा में 2F माइनस F1 माइनस F2 गुणे H, जैसा है वैसे ही रख दिए। उसके बाद से H का जगह पर 7 प्लस ये F का मान 40 माइनस F1 का मान 30, 2 गुणे F का मान 40 माइनस 30 माइनस 16 गुणे 3 आपका हो जाएगा। उसके बाद से पलटते हैं हम लोग, हल कर देते हैं। देखिए 40 में से 10 30 जाएगा 10, ये 80 और 30 और 46 इधर लिखते हैं हम लोग। देखिए यही चीज़ लिखी गई होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बातें मैं कह रहा था 7 घटा दिए तो 10, लेकिन 3 था तो गुणा करेंगे 30/34, 7 वैसे ही 30 में 34 से भाग देंगे 0.88। अब उसके बाद से जब जोड़ देंगे तो बहुलक निकल करके आ जाएगा 7.88। अब माध्य हेतु आपको निकालना है। तो माध्य के लिए 4 खाना बना दिया। एक तो अक्षरों की संख्या, एक कुल नामों की संख्या, एक मध्य बिंदु और एक FI गुणे XI। तो देख ही रहे हैं कि 1 से 4 है, 4 से 7 है, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19, 6, 10, 6, 30, 40, 16, 4, 9 ये सब दिया गया आपका। मध्य बिंदु देख ही रहे हैं। इन दोनों को जोड़ कर 2 से 4, 1 5, 2 से भाग देंगे 2.5, 7 4 11 5.5, 7 10 17 8.5, 10 13 ये सब आ गया, ठीक है। तो FI इंटू XI, तो FI इंटू XI 6 से गुणा 2.5 15 आ जाएगा। 6 बजे 30, 6 दूनी 12 3 15, 30 से गुणा इसमें करेंगे 165, ये सब 40 से गुणा इसमें करेंगे क्योंकि F गुणा X है, कर दिए। अब इसको जोड़ देंगे ना तो 83 832 आ जाएगा। इसको दे दिए 100 आ गया। तो निकालते कैसे हैं माध्य? देखिए माध्य निकालने के लिए
x बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान 832 और सिग्मा एफ का मान 100 से भाग 832 में देंगे तो 8.32 आपका आंसर आ जाएगा। 8.32 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को भी हम लोग लगा सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 के पास चलते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, तो विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, तो विद्यार्थियों की माध्यक भार ज्ञात कीजिए। यानी इसका आपको माध्यक निकालना, बस केवल आपको माध्यक निकाल देना है। और जो ये सारणी देख रहे हैं इसमें मान भी दे दिया गया है सारणी में कि भार जो दिया गया 40 से 45 और इसकी विद्यार्थियों की संख्या है 2, 45 से 50, तो जो विद्यार्थियों की संख्या है 3 है और 50 से 55 जब दिया जाता है तो विद्यार्थियों की संख्या जो है आपका 6 है और 55 से 60 दिखा रहा है तो इसकी संख्या 6 है। 60 से जब 65 की बात कर रहा है तो इसकी संख्या आप देख रहे हैं कि 60 से 65 में भी 6 है, 65 से 70 में 3 है और 70 से 75 में 2 है, तो इसको माध्यक निकालना है। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ कि जब कह रहा है माध्यक निकालने के लिए तो इसके अनुसार तो आप हमेशा 3 खाना बनाते हैं और आपने जैसे देखा भी है 3 खाना यहाँ पर बनाया गया है। तो कैसे हम इसको बनाएंगे देखिए। तो पहले 40 से 45 आप निकालेंगे, तो जब 40 से 45 की बात होगी तो 2 है तो संचयी बना बढ़ता 2, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 8 जोड़ेंगे 13, 13 में 6 जोड़ेंगे 19, 19 में 6 जोड़ेंगे 25, फिर आप 25 में 3 जोड़ेंगे 28 और 28 में 2 जोड़ेंगे 30। ठीक है। अब इसमें क्या है कि लगातार आप n/2 का इस्तेमाल करते हैं तो n का मान है कितना, n का मान है 30, 30 बटा 2 काटेंगे तो 15, तो यहाँ पर जो होगा 15वां पद तो 19 में देखेंगे 6 है और इसके ठीक ऊपर वाला जो होगा वह कितना आ जाएगा, CF आ जाएगा। जो ऊपर वाला है वह CF आ जाएगा। उसके बाद से आप ये तो n का मान आ जाएगा 30 है। ठीक है। इसके सामने वाला जो होगा 55 और 60 वह L1 का मान हो जाएगा। तो करना क्या है, अब इतना जब मान लिए तो जो सूत्र होता है देखिए आपको डाटा पूरा यहाँ पर लिख दिया गया जो भी आपका है कि ये आपका मान 6 आपका दिया गया है और फिर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आपके बाद C आपका मान 13 दिया गया है, n/2 का मान 15 क्योंकि n का मान 30 है, 30 बटा 2 तो 15 आ जाएगा आपका। उसके बाद से जो नेक्स्ट दिखा रहा है कि L1 का मान 55, L2 का मान 60। तो अगर आप H का मान निकालना चाहते हैं तो आप जानते भी होंगे कि अगर L2 माइनस N1 तो 60 आप देख रहे हैं तो उस 60 में से जो आप जब 55 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 5। इस तरीके से उसके बाद से आप सूत्र पर रखेंगे तो माध्यक बराबर जो आपका निकल करके आ जाएगा वो आपका रहेगा L1 प्लस n/2 CF बटा FH। जो पूरा डाटा है उस डाटा को हमने रख दिया कि जहाँ L1 है उसके जगह पर हमने 55 रखा प्लस जहाँ n/2 है 15 आया था तो हमने 15 रखा। उसके बाद से माइनस CF का मान 13 बटा में F का मान 6 गुणे H का मान हमने 5 रखा। उसके बाद से ये 55 वैसे ही 15 में से 13 घटाएंगे 2, लेकिन 5 से गुना होगा तो 10 बटा में 6, 55 प्लस 6 से भाग 10 में देंगे तो 1.67 और जब आप 55 में 1.67 जोड़ेंगे तो 56.67 आपका जो माध्यक होगा निकल जाएगा क्योंकि 55 1 56 तो 56.67। तो विद्यार्थियों की अगर माध्यक भार कहता है तो 56.67 किलोग्राम आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को भी हम लोग लगा लिए। तो यहाँ ये अभ्यास ख़त्म होता है। मैं सुनील सर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपको मैं एक बार फिर करूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, पूरा ध्यान से आप पढ़िए जिस विषय में भी आपको दिक्कत है, क्योंकि इसके माध्यम से आप कक्षा 9, कक्षा 10, 11, 12 और का भी पढ़ सकते हैं। BSc का भी पढ़ाया जा रहा है। आपको नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा
14.4। तब तक के लिए धन्यवाद। तो आज के लिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार।